नमस्कार दोस्तों, मैं विभा आपके अपने चैनल विभा कंप्यूटर शॉर्टकट में आपका स्वागत करती हूँ। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए कंप्यूटर जीके के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आज हम कंपटीशन एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर्स के, वो हम देखने वाले हैं। चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड कोई से भी क्वेश्चंस हों, आज हम देखेंगे कोई भी एग्ज़ाम हो, लाइक वो बैंक का एग्ज़ाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो या महिला बाल विकास का एग्ज़ाम हो, सीपीसीटी का एग्ज़ाम हो या कोई भी कंप्यूटर एग्ज़ाम कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स हो, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और इस टाइप से मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस कंप्यूटर से रिलेटेड आपके लिए लाती रहूँगी। व्यूअर्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगें तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो को स्किप करिएगा नहीं। डेफिनेटली व्यूअर्स, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, आपके एग्ज़ाम में आप बहुत ही हेल्प करेंगे और मैं ऐसी आशा करूँगी कि आप लोग जो भी एग्ज़ाम कंप्यूटर से रिलेटेड दें वो आप निश्चिंत ही उस एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे और मैं आपके लिए जीके के क्वेश्चन लाती रहूँगी, जिससे आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे वो आप सारे अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सेव इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। डोंट स्किप दिस वीडियो। लुक एट कंप्यूटर स्क्रीन। लेट्स बिगिन। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए कंप्यूटर जीके के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ये जो जीके के क्वेश्चन है ये सीपीसीटी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और भी कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है जिसके लिए आप ये हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 800। थर्ड क्वेश्चन है सीपीयू का फुल फॉर्म। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है रोम, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है रैम। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी यूनिट को हम छोटी यूनिट क्या होती है? सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई है बिट। 8 बिट से मिलकर क्या बनते हैं? 1 बाइट बनता है। 8 बिट से मिलकर 1 बाइट बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 है 1024 बाइट्स बराबर कितना होता है? तो 1 KB होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है एएलयू का पूरा नाम। एएलयू का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 13 सीयू का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 14 है हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर क्या होता है? ये कंप्यूटर का भौतिक भाग होता है। हार्डवेयर हम उसे कहते हैं जिसे हम टच कर सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं कंप्यूटर का भौतिक भाग। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर चलाने वाले प्रोग्राम्स। कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 17 है माउस किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 18 है प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। प्लॉटर का उपयोग किसके लिए होता है? प्लॉटर का यूज़ होता है बड़े ग्राफिक मैप प्रिंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है MICR का उपयोग कहाँ होता है? MICR का उपयोग होता है चेक को पढ़ने के लिए। MICR का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। OCR का पूरा नाम क्या है?
OCR का पूरा नाम है, OCR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। OMR का पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, OCR का फुल फॉर्म। OMR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 25 है, बार कोड रीडर क्या है? बार कोड रीडर होता है इनपुट डिवाइस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर और यूज़र के बीच इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 27 है, विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? विंडो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI का पूरा नाम क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। बूटिंग क्या होती है? कंप्यूटर चालू होने की प्रक्रिया। कंप्यूटर चालू होने की प्रक्रिया को हम बूटिंग बोलते हैं। MS वर्ड किस काम आता है? MS वर्ड का यूज़ होता है डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 32 है, नया डॉक्यूमेंट किस शॉर्टकट की, नया डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट की क्या है? तो नया डॉक्यूमेंट्स बनाने की शॉर्टकट की है Ctrl+N। डॉक्यूमेंट सेव करने की शॉर्टकट की है Ctrl+S। क्वेश्चन नंबर 34, प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? प्रिंट करने की शॉर्टकट की है Ctrl+P। अंडू की शॉर्टकट की है Ctrl+Z। Ctrl+Z। रीडू की शॉर्टकट की है Ctrl+Y। कॉपी की शॉर्टकट की है Ctrl+C। और पेस्ट की शॉर्टकट की है Ctrl+V। कट की शॉर्टकट की है Ctrl+X। बोल्ड की शॉर्टकट की है Ctrl+B। एक्सेल में फॉर्मूला किससे शुरू किया जाता है? हम जब भी कोई फॉर्मूला पुट करते हैं, जब हमें कुछ डिस्प्ले करना होता है तो हम फॉर्मूला इक्वल से स्टार्ट करते हैं हमेशा। तो हमें इक्वल का सिंबल प्रेस करना पड़ता है, देन फॉर्मूला पुट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, सम फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है? सम फंक्शन का यूज़ होता है जोड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक्सेल में फाइल को क्या कहते हैं? एक्सेल में फाइल को बोलते हैं वर्कबुक। रो और कॉलम से के मिलने से क्या बनता है? रो और कॉलम के मिलने से सेल बनती है। रो और कॉलम के मिलने से एक छोटा सा बॉक्स बनता है जिसे हम कहते हैं सेल। रो और कॉलम से मिलकर सेल बनता है। एक्सेल में अधिकतम रोज़ कितनी होती हैं? तो एक्सेल में रोज़ होती हैं 1,48,576। एक्सेल में टोटल रोज़ होती हैं 1,48,576। एक्सेल में चार्ट का उपयोग होता है, किस लिए होता है चार्ट का उपयोग? डेटा को ग्राफिकल रूप में दिखाने के लिए। डेटा को ग्राफिकल यूज़ में दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं चार्ट का। क्वेश्चन नंबर 46, चार्ट का यूज़ हम डेटा को ग्राफिकल रूप में दिखाने के लिए। ऑटोसम की शॉर्टकट की होती है Alt+Equal। अगर हमें सम करना है तो उसकी शॉर्टकट की है Alt+Equal, टोटल डिस्प्ले करने के लिए। किसी सेल को एडिट करने की क्या है? F+2। F2 से हम एडिट कर सकते हैं किसी भी सेल के अंदर। प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या है? प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे? जो हमारी वैल्यू है और जो टोटल वैल्यू है और उसे हम इंटू करेंगे 100 से। वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू इंटू 100, तो हमारा परसेंट निकल जाता है। एक्सेल में एवरेज निकालने का फंक्शन होता है एवरेज कोष्टक खोलेंगे और कोष्टक बंद कर देंगे, तो हमारा जो एवरेज का इसमें है फॉर्मूला पुट कर देंगे तो हमारा एवरेज निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए होता है? पावर पॉइंट का यूज़ होता है प्रेजेंटेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 52 है, नई स्लाइड जोड़ने के लिए की क्या है? नई स्लाइड के लिए Ctrl+M का यूज़ होता है। नई स्लाइड के लिए Ctrl+M, और स्लाइड शो के लिए यूज़ होती है F5 की। अगर हमें स्लाइड को शो करना है तो उसके लिए हम F5 का यूज़ करते हैं।
55 क्वेश्चन नंबर 55 है पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .ppttx। इसका एक्सटेंशन होता है .pptx। क्वेश्चन नंबर 56 है www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब www का फुल फॉर्म है। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट के जनक हैं विंड सर्फ। ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। वेबसाइट एड्रेस को क्या कहते हैं हम? यूआरएल हम कहते हैं वेबसाइट एड्रेस को। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। HTTP का पूरा नाम क्या है? HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब क्वेश्चन नंबर 62 है HTTPS में S का फुल फॉर्म। HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, तो S का फुल फॉर्म हो गया सिक्योर। ब्राउज़र का उदाहरण बताइए। ब्राउज़र का उदाहरण है गूगल है, क्रोम है, मोजिला है, फायरफॉक्स है। सर्च इंजन का उदाहरण बताइए। सर्च इंजन का उदाहरण गूगल है। IP एड्रेस क्या होता है? IP एड्रेस हमें क्या बताता है? कंप्यूटर की पहचान संख्या। IP एड्रेस से हम कंप्यूटर की पहचान संख्या देख सकते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या है? हानिकारक प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 67 है एंटीवायरस का उपयोग क्यों किया जाता है? एंटीवायरस का उपयोग वायरस हटाने हेतु किया जाता है। फायरवॉल्स क्या होते हैं? नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली। ट्रोजन क्या है? हानिकारक सॉफ्टवेयर है। फिशिंग क्या है? फिशिंग है फर्जी तरीके से जानकारी चोरी करना। हार्ड डिस्क क्या होती है? स्टोरेज डिवाइस होती है। CD का फुल फॉर्म है कम्पैक्ट डिस्क। CD का फुल फॉर्म है कम्पैक्ट डिस्क। DVD का पूरा नाम है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। पेन ड्राइव क्या होती है? पेन ड्राइव होती है पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। पेन ड्राइव होती है पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 75 है SSD का फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD का फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 76 है सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या है? सेलेक्ट ऑल जब हमें पूरा सेलेक्ट करना होता है तो उसके लिए हम पूरे डॉक्यूमेंट्स को या पूरे पेज को सेलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल A का यूज़ करेंगे। फाइंड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+F। कंट्रोल+F का यूज़ फाइंड के लिए करते हैं हम। रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या है? रिप्लेस की शॉर्टकट की है कंट्रोल+H। इटैलिक की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल+I। क्वेश्चन नंबर 80 है अंडरलाइन की शॉर्टकट की। अंडरलाइन की शॉर्टकट की है कंट्रोल+U। विंडो बंद करने की शॉर्टकट की क्या है? विंडो बंद करने की शॉर्टकट की है Alt+4। Alt+4। क्वेश्चन नंबर 82 है टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट की क्या है? टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+Escape। कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप। रिफ्रेश की शॉर्टकट की क्या है? रिफ्रेश की शॉर्टकट की है F5। क्वेश्चन नंबर 83 रिफ्रेश की शॉर्टकट की है F5। रीनेम की शॉर्टकट की है F2 और हेल्प की शॉर्टकट की है F1। कंप्यूटर भाषा कितने प्रकार की होती है? कंप्यूटर भाषा होती है 3 टाइप्स की। 3 टाइप्स कौन कौन से हैं देखिएगा। मशीन लैंग्वेज होती है, एक असेंबली लैंग्वेज होती है और एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 87 है हमारा प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग होता है? वैक्यूम ट्यूब का। और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में का उपयोग होता है द्वितीय पीढ़ी में किसका उपयोग होता है? सेकेंड जनरेशन में हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं और फर्स्ट में वैक्यूम का और थर्ड में करते हैं हम थर्ड जो पीढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 89 तृतीय पीढ़ी में किसका उपयोग होता है? IC का, इंटीग्रेटेड चिप का। थर्ड जनरेशन में हम IC चिप का यूज़ करते हैं, इंटीग्रेटेड चिप का, IC का। क्वेश्चन नंबर 90 है फोर्थ जनरेशन चतुर्थ पीढ़ी में किसका उपयोग हुआ? माइक्रो प्रोसेसर का। क्वेश्चन नंबर 91 है AI का फुल फॉर्म है
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। क्वेश्चन नंबर 92 है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? इंटरनेट आधारित कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 93 है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ किसके लिए उपयोग होता है? वायरलेस डेटा ट्रांसफ़र के लिए। वाईफाई का उपयोग किसके लिए होता है? वाईफाई का यूज़ होता है वायरलेस इंटरनेट के लिए। वाईफाई का यूज़ होता है वायरलेस इंटरनेट के लिए। क्वेश्चन नंबर 94। अब हम देखेंगे 95। क्वेश्चन नंबर 95 है यूएसबी का पूरा नाम। यूएसबी का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन नंबर 96 है BIOS। BIOS का पूरा नाम क्या है? BIOS का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब क्वेश्चन नंबर 97 हम देखेंगे कैच मेमोरी। कैच मेमोरी क्या होती है? कैच मेमोरी तेज गति से चलने वाली मेमोरी को हम कहते हैं कैच मेमोरी, तेज गति वाली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 98 है कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? कंप्यूटर की गति हर्ट्ज में नापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 99 है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसमें हम PPT बना सकते हैं, इसमें हमारा कोई प्रोजेक्ट है वो हम तैयार कर सकते हैं, कोई वीडियो को एडिट कर सकते हैं, वीडियो को हम स्लाइड शो कर सकते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। व्यूअर्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सेव इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।